Hello everyone. Today we are going to discuss about cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis क्या होता है? किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में लगने वाली कॉस्ट, बेनिफिट एंड रिस्क के बारे में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से पता लगाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कॉस्ट क्या होती है एंड बेनिफिट क्या होते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट दो अलग अलग चीज़ें होती है। कॉस्ट वो होती है जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में किसी तरह का एक्सपेंस करते हैं, और बेनिफिट वो होता है, बेनिफिट को ही हम प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि हमें कॉस्ट अप्लाई करने के बाद जो रिटर्न हमें मिलता है उससे हम ये पता लगाते हैं कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। जो हमारी कॉस्ट होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्या की जाती है, लगाई जाती है, और जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बार बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगती रहती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह की कॉस्ट हम अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट होती है पर्सनल कॉस्ट, सेकेंड होती है इक्विपमेंट कॉस्ट, थर्ड होती है सप्लाई कॉस्ट, फोर्थ होती है ओवरहेड कॉस्ट, फिफ्थ होती है कंसल्टेंट फीस। ये सारी ही क्या है, एक तरह की कॉस्ट होती है। फिर आता है हमारा बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है? एज वी नो कि बेनिफिट को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब अगर हमें बिजनेस में से प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, बेनिफिट और कॉस्ट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कॉस्ट। जितनी भी इनकम हमने लगाई है अपने बिजनेस में, अगर हम उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। जो बेनिफिट होता है वो अकर होता है 3 रीज़न से। अगर हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है, या फिर हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती है, या इन दोनों की वजह से हमें क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। जो हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल कॉस्ट बेनिफिट, सेकेंड होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बेनिफिट, थर्ड होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बेनिफिट। फर्स्ट हम बात करते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल कॉस्ट बेनिफिट की। टेंजिबल किसी भी प्रोडक्ट का वो गुण होता है जिसकी हेल्प से उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर को परचेस करने की कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाली सैलरी, व्यक्तियों को दिए जाने वाला एजुकेशन, उसमें लगने वाली कॉस्ट एटसेट्रा सिस्टम से रिलेटेड टेंजिबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट में नहीं लिखा जा सकता है। ये जो हमारी कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं। कुछ कॉस्ट को हमें पहचानना भी होता है, लेकिन आर्थिक मूल्य में उन्हें रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल कॉस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, न्यू सिस्टम में कुछ कमी के कारण इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है उसमें कमी आना, ये क्या हुआ, इंटेंजिबल कॉस्ट का एग्जाम्पल हुआ। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलने वाले बेनिफिट को भी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कॉस्ट की तरह बेनिफिट को भी कभी कभी आर्थिक मूल्यों में मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे प्रबंधकीय डिसीजन प्रणाली में जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें सुधार लाना, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, ये सारी क्या है हमारे टेंजिबल बेनिफिट से। इसके अलावा कुछ लाभ टेंजिबल होते हैं जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, और कुछ लाभ या बेनिफिट ऐसे होते हैं जिन्हें मेज़र नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट में डेटा प्रोसेसिंग की गति में तेज़ी आना, डेटा प्रोसेसिंग की कॉस्ट में कमी आना एटसेट्रा। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो इंटेंजिबल कॉस्ट एंड
बेनिफिट को अवॉइड कर देता है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट की जो मात्रा होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। देन सेकंड आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बेनिफिट। किसी भी प्रोजेक्ट से दो तरह की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसका प्रोजेक्ट की ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट मीन्स वे सभी एक्सपेंस जो कि सूचना सिस्टम को चलाने के लिए किए जाते हैं वे डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। फॉर एन एग्जांपल, कंप्यूटर स्टेशनरी को परचेज करना, सीडी की कॉस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जो सैलरी होती है, ये सभी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम के ऑपरेशन से हमें सीधे मिलते हैं। इसके अपोजिट वे कॉस्ट जो कि सिस्टम के ऑपरेशन से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है, लेकिन सिस्टम को चलाए रखने के लिए जो कॉस्ट ज़रूरी होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने में इंडस्ट्री में जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में इन्हांस होती है। कंप्यूटराइज सिस्टम होने के कारण हमें कम एम्प्लॉयज़ लगते हैं, हमें एम्प्लॉयज़ की नीड कम होती है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक बेनिफिट हुआ। देन हम बात करते हैं थर्ड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बेनिफिट की। सिस्टम से जुड़ी फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि अनचेंजेबल होती है, चाहे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे भी चलाया जाए, इसे एक टाइम लगने वाली कॉस्ट ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को परचेज करने की कॉस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़ के कारण होने वाले डेप्रिशिएशन, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग में होने वाले एक्सपेंस एट्सेट्रा। ठीक उसी तरह से जो हमारी स्ट्रेटेजी से एक ही बार मिलने वाले बेनिफिट होते हैं वे भी फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नए इंफॉर्मेशन सिस्टम से एम्प्लॉयज़ में होने वाली कमी एक तरह का बेनिफिट होती है। अनफिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो बार बार चेंज होती रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मशीन की मेंटेनेंस का एक्सपेंस एट्सेट्रा। इसी तरह से अनफिक्स्ड बेनिफिट भी बार बार बदलते रहते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।